जय हिंद फ्रेंड्स। पहली बात। दूसरी बात, जब तुम किसी चीज को सीखते हो, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग, स्पीड इज वेरी स्लो। वो बड़ा इंपेशेंट करती है, स्लो स्पीड। तुम कोई भी चीज सीखोगे ना, कोई भी चीज, कोई भी, स्विमिंग सीखो, राइडिंग सीखो, कोई भी, जो भी चीज तुम सीखोगे, अगर तुमने पहले दिन ज्यादा ताकत लगा दी तो फिर तुम्हारे चित्त से ही वो खत्म हो जाएगी। You heard about Kapalbhati, and then you started doing Kapalbhati. और पहले दिन तुमने 3.5 घंटा कर ली, आंतें पलट गई, तुम आईसीयू में पहुंच गए। किसी भी चीज को एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश कभी मत करना। जैसे यू आर गोइंग टू लर्न कार ड्राइविंग, और पहले दिन 100 पे उठा लिया तुमने, या फर्स्ट गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, वो इंजन बिखर जाएगा ऐसे। इस पढ़ाई, इन दिस प्रिपरेशन, इन हियर इन स्टडिंग, 90% पीपल डू दिस, क्योंकि सब एक दूसरे को देखते हैं। तुम मंदिर जाओ, अब की बार मेरी बात मानो, मंदिर जाना, किसी भी मंदिर में, और कुछ उल्टे वियर्ड से काम करना, ऐसे मिट्टी उठा के ऐसे लगा लेना ऐसे, तो तुम देखोगे कुछ लोग तुम्हें गौर से देखते रहेंगे। उसमें से एक बड़ा हिम्मत करके आगे पूछेगा, भाई साहब मिट्टी लगा रहे? बोले पिछली बार लगाया था 100 करोड़ रुपए आए थे मेरे पास। उठा के भर भी लेगा ऐसे कि हम भी लगाएंगे और अपनी बच्चे को भी लगवाएंगे। कोई भी कल्चर ऐसे ही पैदा होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर डन इन द टेम्पल, पीपल डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग, लेकिन चूंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी करेगा। ये मेजॉरिटी राजा थोड़ी होता दुनिया में। राजा तो एक ही है, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेंड पे चलते हैं, ट्रेंड पे, या मेजॉरिटी किसी को फॉलो करता है। इन आवर टाइम, इन 1970, 80, अगर एक पैंट में हल्का सा होल होता था ना, तो हम उसे स्कूल पहन के नहीं जाते थे। क्या रे, लोग क्या कहेंगे, लोग पैंट फटी हुई। और आज तुम देखो बात, पैंट यहाँ आगे से फटी हुई, यहाँ नीचे फटी हुई, और उस पैंट का कॉस्ट है 6,000 रुपये। हम तो कभी सोचते हैं कि अपनी जो पुरानी पैंट है उसको बीच में फाड़ के ले आके लेवाई तो अलग दे कि भैया 20-25 पैंट है और जोड़ के बता दो कितना हुआ। आइडियल। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में क्यों कमजोर है? क्योंकि यहां न्यूज़पेपर समझने वाले कम लोग हैं। हु इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? प्रेस। प्रेस प्रेस। बजट आया, चला गया, डिस्कशन किस पे होता रहा? शाहीन बाग पे। बजट आया, आपने मुझे 10,000 रुपए दिया खर्चा करने के लिए, आप मुझसे हिसाब मांगेंगे? मांगेंगे ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन हिसाब मांगेगा? That is why every year government comes out with economic survey. It gives it to its people कि ये लो साहब, ये हम लोग आपके नौकर, ये आपका पैसा यहाँ खर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे पापा ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया 10 करोड़ का, तुमने उस मकान को पहुंचा दिया 500 करोड़, सोने का लगवा दिया, टाइल वाइल और सोने की टंकी लगवा दी। तो जब वो घर बिकेगा तो तुम्हें दुख होगा? होगा ना? LIC कितने की कंपनी थी? 500 करोड़ की। आज कितनी है? 36 लाख करोड़ की। और अगर वो कंपनी बिक जाए, कंपनी है किसकी? हमारे पैसे की। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या? हमारा आपका पैसा। पर डू यू फाइंड एनीवन पैनिकिंग इन दिस कंट्री? है किसी को तुम देखते हो कि भैया हमारी LIC बिक रही भैया? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि किसी को इकोनॉमी पता ही नहीं।
जो 2-4% को पता है उनको मार के बिठा दिया जाएगा। है इतना भी बड़ा है। 1 बिलियन 50 करोड़। अब 10 लोग अगर इकोनॉमी पे लिखना शुरू कर देंगे उनको पकड़ लिया जाएगा तुरंत। बट अगर 1 बिलियन 50 करोड़ में अगर 50 करोड़ लोग पूछ कहते हैं कि शाहीन बाग बाद में, पहले बजट दिखाओ हमको, ये एग्रीकल्चरल आउटपुट इतना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इतना, कहां खर्चा कर रहे हो पैसा हमारा, तो गवर्नमेंट प्रेशर में होती कि नहीं होती? पर तुम्हारा पैसा है, तुम हिसाब नहीं मांगते हो, और जब दूसरा लेके जाता है तो तुम चिल्लाते हो कि महमूद गजनी हमारा पैसा लूट लिया। तो तुमको मतलब ही कहां है तुम्हारे पैसे से? आज तुम सबवे सर्फर खेल रहे हो। जिस दिन बजट आया तो मैं पढ़ते हुए आ रहा था मेट्रो से, तो मेरे बगल में भाई साहब बैठे थे, तो सबवे सर्फर खेल ऐसे 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 कर रहे थे। हमने कहा भैया कुछ देख रहे हो, हमको भी दिखाओ। बोले देखने खेल रहे। है ना, कोई बढ़िया चीज देख रहे हो तो हमको भी दिखाओ। देख रहे हो, आज सबवे सर्फर खेल रहे हैं, जब महमूद गजनी आया था तो कबूतर उड़ाते थे। तो उसने कहा भाई जब तुम लोगों को कबूतर ही उड़ाना है, तुमको कोई काम तो है नहीं। बोले हमको क्या काम है, खाना हमारे यहाँ होता है, पानी 2 मीटर पे है ही है, गांजा के पेड़ लगे हुए हैं, नहीं तो बबलुआ पिला देता, आर्मी में काम कर रहा है। तो महमूद ने कहा तो ले जाओ, ले जाओ। तो ले गया, फिर चिल्लाने लगे महमूद प्लंडर्ड अस, महमूद प्लंडर्ड अस। अरे तो तुम चिंता ही कहा, चलो अच्छा वो प्लंडर कर लिया। आज एटलीस्ट 80% पीपल आर सो कॉल्ड लिटरेट इन दिस कंट्री ना। तुम्हारा लड़का तुमसे 1000 रुपए लेके गया, जब तुमने हिसाब मांगा उसने केटली उठा के पटक दी। अब डिस्कशन घर में चल रहा, केटली टूटी कैसे। अगर घर में किसी ने, बच्चे ने कह दिया कि नहीं पापा वो 1000 रुपए जो ले गए थे, तुमने उसको पीट दिया उठा के। 1000 रुपए ले गए, इतनी बड़ी कीमती केटली टूट गई, 1000 रुपए पड़ गई इनको। पापा जब पोछा लगाते थे वाइसरॉय के घर में तो केटली दिया था वाइसरॉय ने उसको। पूरा मुद्दा ही चेंज हो गया कि दादा केटली लाए थे, वाइसरॉय घर में पोछा लगाते थे तब। केटली बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1000 रुपया भाड़ में जाए। केटली टूटी, ये बहुत बुरा हुआ। शोकमग्न है कंट्री। और जब तुम किसी चीज को करते हो और समझ में नहीं आती तो माइंड का एक नेचर है बोर्डम। बच्चों को ले जाओ मंदिर, तबाही मचा दे मंदिर में बच्चे, तबाही मचा दे। तुम उनसे कितने भगवान जी बैठे, बट भगवान आरती चल रही है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सब क्या कर रहे हो यार। उधर 2 औरतें ऐसे ऐसे बाल हिला रही है, एक आदमी गाना गा रहा है, आरती उतार रहा है, कर क्या रहे हो यार तुम लोग। लेकिन बच्चों को वाटर पार्क में बड़ा मजा आता है, समझ में आता है ना। मजे का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? समझ से। तुम बच्चों को ले जाओ किसी सेमिनार में, सेमिनार ऑन एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चे को ले जाओ क्लास 1 के, बैठा दो उसको आगे, 5 मिनट तो कायदे से बैठा रहेगा वो। उसके बाद जब वो तबाही मचाना शुरू, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना, कहेगा कि अभी तो गए थे फिर से आ गई। वो जानता कुछ मुद्दों पे तुम रोक नहीं पाओगे। फिर वो बाहर जाएगा, वॉशरूम में आधा घंटा खड़ा होगा कि दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि वो अंदर वापस नहीं जाना चाहता है, तो उसे कोई ना कोई बहाने बनाने। बहाना कभी तुम बच्चों का देखो, तुम शर्मा जाओगे उनके बहाने सुन सुन के। जैसे हम कभी जाते हैं कहीं ध्यान सेंटर जाते हैं, तो मेरे बच्चे तुरंत कहते हैं पापा
उनको पता है आज शाम को ये लोग जाएंगे ध्यान सेंटर, क्योंकि पापा आज बस किताब उताब लेके बैठे रहते वो दिन भर। तो हम पूछते हैं कि वो चलना है ध्यान करने, नहीं वो ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि उनको पता है कि पापा पढ़ने के लिए नहीं मना करेंगे। अच्छा अच्छा पढ़ लो, आएंगे तो समझा देना, हाँ वो समझा देंगे, कोई बात नहीं। उनको पता है कि आदमी हर चीज़ के लिए मना कर देगा, लेकिन अगर पढ़ने के हम पढ़ रहे हैं, अच्छा तो तुम लोग पढ़ो, हम आते हैं।